English subject footprint without food। उस चैप्टर में 9 चैप्टर है, होली चैप्टर के नाम है। ठीक है, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम पढ़ते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड वॉली वॉज ए लिटिल स्लो। सी हैड a small pox mark on her face and she sat stern. Why did her teacher take a special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher expectation? कहना है कि भोली के बारे में इस कहानी में मतलब डील किया जाएगा। भोली मतलब मूर्ख। तो हम कहानी को पढ़ते हैं। जो भोली कम दिमाग वाली रहती है, उसका चेहरा पे चेचक हो जाता है, तो चेचक का निशान रहता है। और उसकी अध्यापक ने उसके विषय में दिलचस्पी क्यों थी, और क्या भोली अपनी अध्यापक की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, ये सब बारे इसमें चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं। हर नेम वाज सुलेखा, but since her childhood everyone had been calling her Bholi, the simpleton. भोली का रियल नेम था सुलेखा, बट उसको सभी बच्चे में उसको क्या कहता है, भोली नाम से उसको बोल देते हैं। ठीक है। शी वॉज 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। रामलाल उसके पिताजी थे। वह रामलाल नंबरदार की 4थे नंबर की बेटी थी। जब वह when she was 10 month old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off, caught on her head and it has damaged some part of her brain. तब वह चारपाई से सिर के बल नीचे गिर गई थी और शायद इसलिए उसके दिमाग का कुछ हिस्सा मतलब खराब हो गया था। And that was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. इसी के कारण वह एक पिछड़ी हुई बच्ची रही और भोली का नाम से जानी गई, जिसका अर्थ है मूर्ख। हम शुरू में बताए थे भोली का अर्थ मूर्ख। ठीक है। उसके बाद देखते हैं एट द बर्थ, जन्म के समय में। द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, वह बहुत गोरी और सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। मगर जब वह 2 वर्ष की थी तो उसको अटैक कर दिया, मतलब उसके ऊपर मतलब स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया था, चेचक का। ओनली the eye were saved, but the entire body was permanently by deep black pock marks. केवल उसकी आंखें बच पाई, मगर सारी हमेशा के लिए चेचक के गहरे काले धब्बे के कारण कुरूप हो गया। ठीक है। लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5, and when at least she learned to speak, she stammered. 5 वर्ष की आयु तक नन्ही सुलेखा बोल नहीं सकती थी, और अंत में जब वह बोलना सीखी तब वह हकलाती थी। ठीक है। द अदर चिल्ड्रन ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर एंड मिस्टिकेट हर। एज ए रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल। अन्य बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, मतलब दूसरा बच्चा उसको मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। इसके परिणाम स्वरूप वह कम बोलती थी, मतलब धीरे कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 children, their 3 sons and 4 daughters.
and the youngest of them was Boli. It was a prosperous farmer household and there was plenty to eat and drink. रामलाल के 7 संतान थे जिसमें 3 सन थे, 4 डॉटर थे, ठीक है, और भोली उनमें से छोटी थी। वह एक खाते पीते किसान का घर था जहाँ खाने पीने की कमी नहीं थी। All the children except भोली was healthy and strong. भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ और बलवान थे, ठीक है। The son had been sent to the city to study in a school and later in college of the daughter Radha. The eldest had already been married. The second daughter Mangla marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal could think of the third Champa. They would good-looking, healthy girl, and it was no difficult to find bridegroom for them. But Ramlal was worried about Boli. She had either good looks nor intelligence. हुआ कि उसके जो बेटा था वह शहरों में पढ़ने के लिए चल गया और उसके बाद वो मतलब स्कूलों से वह महाविद्यालय में गया। और उसकी एक डॉटर थी राधा, राधा के ऑलरेडी शादी हो चुका था। उसके बाद सेकंड डॉटर मंगला का भी मतलब शादी के लिए तैयार, वो सेटल हो चुकी थी। देन दैट वाज डन, ये डन। रामलाल कुड थिंक द थर्ड चंपा, चंपा के बारे में भी मतलब रामलाल सोच रहा था, बट वह मतलब फिर कह रहा है कि वह देखने में अच्छा थी, हेल्दी थी, हेल्दी गर्ल थी, एंड इट वाज नो डिफ़िकल्ट टू फाइंड ग्रूम, और उसको कोई डिफ़िकल्ट नहीं है फाइंड ग्रूम ढूंढने में, दूल्हे तलाश करने में। बट रामलाल को एक दुखी थे वरीड अबाउट भोली के बारे में सोचकर। और वह क्या कहता है, वह नाइदर गुड मतलब अच्छे देखने में नहीं थी और ना ही इंटेलिजेंस थी, इसके बारे में वह रामलाल बहुत दुखी थे, ठीक है। भोली वाज 7 year old व्हेन मंगला वाज मैरिड। भोली जब 7 साल की थी तो वो मंगला का शादी हो चुका था। देन वाज सेम ईयर प्राइमरी स्कूल, सेम ईयर एज प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल क्या कहता है उसके गांव में एक क्या कहता है स्कूल खुला। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहब को उस स्कूल के उद्घाटन समारोह के लिए बुलाया गया। ही सेड टू रामलाल, एज ए रेवेन्यू official, you are the representative of the government in the village and you must set an example to the villager. You must send your daughter to a school. वह तहसीलदार साहब उसके घर पर आते हैं। उन्हें रामलाल से कहा कि राजस्व अधिकारी होने के कारण आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपको गांव वालों के सम्मुख एक उदाहरण पेश करना चाहिए। आपको अपनी लड़कियों को अवश्य ही स्कूल भेजना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, यह तहसीलदार साहब रामलाल से कहते हैं। उसके बाद दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात रामलाल ने जब अपनी पत्नी से इसके बारे में विचार विमर्श किया तो She was Carrie, are you crazy? If girl go to school, who will marry them? और क्या कहता है उसकी पत्नी चिल्लाई, बोली तुम क्या पागल हो, लड़कियां स्कूल जाने लगी तो उससे शादी कौन करेगा। यार क्या कहता है उसकी पत्नी बोलती है, बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार साहब। At least his wife said, I will tell you what to do. Send Bholi to school, as it is there is little chance for her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teacher of school worry about her. मगर रामलाल ने तहसीलदार साहब की बात ना मानने की हिम्मत ना थी। उसकी पत्नी
ने आखिर में कहा, मैं आपको बताऊंगी कि क्या कारण है। भोली को स्कूल में भेज दो, उसकी शादी के भी कम असर है क्योंकि उसका चेहरा भद्दा और उसमें अकल भी कम है। स्कूल में अध्यापकों को ही उसकी चिंता करने दो। ये सब उसकी वाइफ कहती है। ठीक है, अगला स्टेंजा देखते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल काउट बोली बाय हैंड एंड सेड, कम विथ मी, आई विल टेक यू टू गो टू स्कूल। Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. Na 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 no no no, she shouted in terror and pulled her hands away from her father's grip. What's the matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today or else what will the teacher and the other schoolgirls think of us when they see her? अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली सहम गई। उसे यह मालूम नहीं था कि स्कूल क्या होता है। उसको पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है। बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाला गया और बेच दिया गया, जो उसे यह मालूम नहीं था कि स्कूल क्या होता है। याद ना था। ना 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 नहीं ना ना मतलब नो नो यह सब बोलती है। उसके बाद उसने हाथ खींचकर अपने पिता से छुड़ा लिया और डर कर चिल्लाने लगी। रामलाल ने चिल्लाया और अरे मूर्ख, तुम्हें क्या हुआ? मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, इसे आज कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो अध्यापक का और स्कूल की अन्य लड़कियों इसे देखकर क्या सोचेगी। या रामलाल कहते हैं। अगला देखते हैं। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर वेयर पासिस ऑन टू हर. No one carried to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. When they reached the school, the children were already in their classroom. Ramlal handed over his daughter to the headmaster, left alone. The poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in a room girls like her squatted on mats, reading from the books or writing on the slates. The headmistress asked Bholi to sit down in the corner in the room, one of the classroom. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. उसके बाद मतलब उसको हम हिंदी बताते हैं कि वो क्या कहता है उसके पिताजी बोले कि भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। बहनों के पुराने कपड़े ही उसे पहना के लिए दे दिया जाते थे। कोई भी उसके कपड़े धोने का सिलाने की चिंता नहीं करता था। किंतु आज वह नया कपड़े पाकर बहुत खुश थी।
मतलब रामलाल उसको अपनी जो बेटी वाला कपड़ा था उसको बोला पहनने, तो वह नया कपड़ा पहना था, बहुत खुश थी। किंतु आज वह नए कपड़े पाकर बहुत खुश थी, जो बार बार धुलाई के बाद सिकुड़ गए थे और अब चंपा को ठीक नहीं आते थे। भोली को नहलाया गया और उसके रूखे और उलझे बालों में तेल भी लगाए गए। केवल तभी उसे विश्वास हुआ कि उसे उसके घर से भी अच्छे स्थान पर ले जाया जा रहा है। जब वे स्कूल पहुंचे तो सभी बालक पहले से ही अपनी कक्षा में उपस्थित थे। रामलाल ने मुख्याध्यापिका को अपनी पुत्री सौंप दी। बेचारी अकेली लड़की ने इधर उधर डरी सहमी आँखों से देखा। वहाँ गई कमरे में थे और प्रत्येक कमरे में उस जैसी कई लड़कियाँ चौकड़ी लगाकर बैठी थी, जो किताबों में पढ़ रही थी या स्लेट पर लिख रहे थे। प्रधानाचार्य ने एक कमरे के कोने में भोली को बैठने को कहा। भोली को मालूम नहीं था कि वास्तव में स्कूल क्या होता है और स्कूल क्या होता है, मगर वह वहाँ उपस्थित लगभग अपनी ही उम्र की बहुत सी लड़कियों को देखकर बहुत ही खुश थी। उसे यह आशा थी कि उन लड़कियों से शायद कोई एक लड़की एक उसकी साखी बन सके, मतलब सहेली बन सके। The lady teacher who was in the class was saying something to the girl, but Bholi could understand nothing. एक अध्यापक आई, लेडी का मतलब कक्षा में थी, लड़कियों को कुछ बता रही थी, मगर भोली की समझ में कुछ नहीं आया। She asked at the picture on the wall. The color fascinated her. The brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. उसने दीवार पर लगे चित्रों को देखा। उनके रंगों ने उसे मोहित किया। घोड़े का रंग उसी घोड़े की तरह भूरा था जिस पर तहसीलदार उनके गांव में दौड़ पर आए थे। The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard, and the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. क्या कहता हुआ, मतलब पिक्चर को देखी तो बकरी का रंग भी उसके पड़ोस की बकरी जैसा काला था। तोते का रंग भी आम के बाग में देखा गया तोते की तरह हरा था। गाय पूरी तरह उसकी लक्ष्मी की तरह थी। भोली ने अचानक ध्यान दिया कि शिक्षक उसके करीब खड़ी थी एवं मुस्कुरा रही थी। उसके बाद क्या होता है, व्हाट्स योर नेम लिटिल वंस। भो she could stammer no further than that. Then she began to carry and tear flow from her eyes in the helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. छोटी बेबी तुम्हारा नाम क्या है, अध्यापक पूछते हैं। तो वह बोलती है भो। वह इससे अध्यापक हल्का सकी। फिर उसने रोना आरंभ कर दिया एवं बेबस बढ़ गई भांति और नेत्रों की अश्रुधारा बाहर निकली। जब वह अपने कोने में बैठी तो उसने अपना सिर झुकाए रखा। उससे इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कियों को देखे जो अभी भी उस पर हंस रही थी। के बाद क्या हुआ, when she school bell rang, all the girls started out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. Bholi
द टीचर वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूथिंग इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल लाइक दैट आई इट टचेज हर हार्ट। जब विद्यालय की घंटी बजी सारी लड़कियां मतलब क्लास से निकल गई, बाहर गई, मगर भोली वह कोना में बैठी रही, बाहर नहीं निकली। उसके बाद सुबह रही थी भोली। उसके बाद टीचर का वॉइस आता है, उसकी आवाज़ काफ़ी विनम्र थे। उसके बाद वह संपूर्ण जीवन उसके मतलब हार्ट में वह बात उसको लग गई। ठीक है।